सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम सीखेंगे स्टिंगर बनाना। तो स्टिंगर पहले क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। स्टिंगर को यूज़ कर कर हम किसी भी एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच में स्विच करते हैं। सो ये एक तरह से इमेज सीक्वेंस होता है, बट इन विमिक्स जीटी टाइटल के थ्रू हम स्टिंगर बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और, विमिक्स में हमें कुछ प्रीसेट स्टिंगर्स भी मिलते हैं, तो हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप खुद का ही स्ट्रिंगर बनाते हो, हमेशा इमेज सीक्वेंस बनाते हो, तो काफ़ी बेटर हो जाएगा आपकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी के लिए, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा यूनिक रोल निभाएगा। सो ये कुछ स्ट्रिंगर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो चाहो तो। बट हम शुरू से एक नया स्ट्रिंगर बनाते हैं, तो पहले हम खोल लेंगे जी टी टाइटल। तो जी टी टाइटल पे आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉर ऑन दिस वीडियो हम सिर्फ स्टिंगर बनाना सीखेंगे। तो स्टिंगर के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि कुछ आइडियाज़, कुछ आपको दिमाग में होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो एक्चुअली। तो मैं चाहता हूँ कि दो बॉक्स हों, जो एक लेफ़्ट की तरफ से आए, एक राइट की तरफ से आए, एंड बीच में एक लोगो भी आ जाए, या बीच में रीप्ले लिखा हुआ आ जाए। तो हम देखते हैं इस तरह के स्टिंगर हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक रेक्टेंगल। इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। ओके, इसका नाम दे देते हैं हम रेक्टेंगल 1 ही ठीक है। इसका कलर हम दे देते हैं, आई वांट कि ये थोड़ा सा ठीक है, ये कलर ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाला जो बॉक्स है वो लेफ़्ट टू राइट जाए, और जो नीचे रहेगा वो राइट टू लेफ़्ट जाए। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले में एनिमेशन दे देता हूँ। मैं इसको कराऊँगा, या तो हम इसको एक्सपेंड करा सकते हैं। हमेशा मैं 0.5 क्यूबिक इन एंड आउट लेता हूँ, या तो हम इसको फ्लाई भी करा सकते हैं। दोनों का एनिमेशन इक्विवेलेंट ही होगा, क्योंकि हम पूरी ही स्क्रीन कवर कर रहे हैं। एक और बॉक्स जो राइट टू लेफ्ट जाएगा। यस, यस। अब ये तो हुआ इन। अब मैं चाहता हूँ ये आउट भी हो, तो फ्लाई होके ही हो। तो मैं आउट के लिए भी फ्लाई दे देता हूँ। सॉरी, ये यहाँ से बाहर होगा। इसको भी फ्लाई दे देते हैं, बट ये यहीं से बाहर होगा। इसको 0.5 का ड्यूरेशन दे देते हैं। Perfect. So right now, this could be a stinger. If you want, this could be a stinger. जैसे स्टिंगर का सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना होगा कि आपकी पूरी स्क्रीन जो होगी, ये जो स्क्रीन है आपकी 1920-1080 के रेशियो में, ये पूरी कवर होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे ही एक कट पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी पहली वीडियो से दूसरी वीडियो के बीच में जॉइंट होगा, मतलब स्विचिंग होगी। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरह से खाली ना रहे, आपकी कोई स्क्रीन इस तरह से खाली ना रहे, वो पूरी कवर्ड हो बाय एनीथिंग।
यू कैन डू वन मोर थिंग कि आप कोई लोगो ले सकते हैं, आप कोई आप सपोज करो एक लोगो लेते हैं हम, मैं ये लोगो ले लेता हूँ। अब सपोज करो ये लोगो लेते हैं हम, अगर मैं इस लोगो का यूज करके स्टिंगर बनाता हूँ तो ये स्टिंगर, ये लोगो इतना बड़ा होकर होना चाहिए कि ये पूरी स्क्रीन को कवर कर ले, और जब ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा तब इसके पीछे कट पॉइंट होना चाहिए। इस लोगों को भी रखता हूँ क्योंकि आप लोगों को देखने को हो जाएगा कि किस तरह से हम लोगों का भी यूज़ कर सकते हैं इसी स्ट्रिंगर के अंदर। तो मैं इसको जूम करा देता हूँ, ये पीछे से निकल कर आएगा और सामने की ओर निकल जाएगा। तो मैं इसमें जूम इफेक्ट डालूंगा फॉर आउट, जूम फेड डालूंगा, सॉरी फॉर आउट। अभी ये बहुत स्लो है, इसको हम इफेक्ट दे देते हैं, ड्यूरेशन दे देते हैं। इनमें मैं जूम डाल देता हूँ, yes, like this. Now you can see my stinger is ready। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि लोगो अच्छा सा दिखे। इसकी जगह हम चाहे तो कुछ टेक्स्ट भी दे सकते हैं, लाइक मैं टेक्स्ट दे सकता हूँ रीप्ले। तो मैं अगर मुझको टेक्स्ट देना है तो मैं टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगा, इसको सेंटर में सेट कर लेते हैं, सेंटर सेंटर। मैं कोई बोल्ड सा टेक्स्ट ले लेता हूँ। इसमें लिख देते हैं हम रीप्ले, इसका साइज हम बढ़ा देते हैं 200 या 250। 250 should be enough, yes। नाउ अब मैं चाहूँ तो इसको भी जूम इन जूम आउट ही कर देते हैं। अब जूम इन ड्यूरेशन 0.5 क्यूबिक, देन ट्रांजिशन आउट में जूम फेड, परफेक्ट। सो यहाँ पे हमारा एक स्टिंगर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट लोगोज ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ लोगोज या फिर सिर्फ टेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह से टेक्स्ट को इन और आउट करेंगे, इस टेक्स्ट का पूरा साइज हम अगर हम बढ़ा दें तो जब भी आप इसको इन और आउट करोगे तो आपका स्टिंगर ये टेक्स्ट भी बन सकता है। बट मैंने थोड़ा और सिंपल करने के लिए पीछे बैकग्राउंड भी दे दिया ताकि मेरे को, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो आप दे सकते हैं। मैं इस लोगो को भी शो आई ऑन कर देता हूँ ताकि इस लोगो के साथ भी आपको इस स्टिंगर को प्ले करके दिखा दूँ, और प्लस ये इसके साथ भी आपको प्ले करके दिखा दूँ। तो वो फिलहाल मैं इस वीडियो को करता हूँ, सॉरी इस स्टिंगर को करता हूँ सेव, डाउनलोड के अंदर टेस्ट स्टिंगर के नाम से। अब मैं जाता हूँ विमिक्स में। विमिक्स में सपोज मैं ये ब्लैक स्क्रीन को चेंज करके, सॉरी दो कलर ले लेता हूँ। कलर ए इज इक्वल टू इनपुट 1, ये कैम 1 हो सकता है।
और एक ब्लू कलर ले लेता हूँ मैं। ये कैम 2 है, ये इनपुट 2 है, इनपुट 1 है। अब मेरे को इनपुट 1 और इनपुट 2 के बीच में अगर अभी या मैं मर्ज कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, फेड कर सकता हूँ, बट स्टिंगर अभी आप देख पा रहे होगे खाली है। अब स्टिंगर को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले स्टिंगर को अपने विमिक्स के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ जीटी टाइटल में, क्योंकि जो स्टिंगर हमने सेव किया है वो टाइटल एडिटर से किया है, और टाइटल एडिटर, जीटी टाइटल एडिटर में जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पे अपने आप आ जाती है। या तो मैं रिसेंट में चले जाऊँगा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक ऑलरेडी वो पर्टिकुलर स्टिंगर आ चुका है। या तो मैं ब्राउज़ कर लूँगा, लोकेशन पे जाऊँगा, टेस्ट स्टिंगर पे जाऊँगा, ओके करूँगा। अब मेरे पास स्टिंगर यहाँ पे आ चुका है, ये आप देख पा रहे होगे। अब इस स्टिंगर को अगर मेरे को असाइन करना है, अगर मैं अभी भी इसको प्ले करूँगा तो आप देख पा रहे हो कि स्टिंगर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बट अगर मेरे को इस टेस्ट स्टिंगर को स्टिंगर 1 में असाइन करना है, और जीटी टाइटल में रिमिक्स में आप 4 तरह के स्टिंगर ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक ही बनाया है, आप चाहो तो इन का अलग, आउट का अलग, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिप्ले, लाइव, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टिंगर्स आप बनाकर यहाँ पे स्टिंगर 1, स्टिंगर 2, स्टिंगर 3 को असाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टिंगर को अपने जीटी टाइटल डिज़ाइन को स्टिंगर को असाइन करने के लिए ओवरले में जाना है। ओवरले में आप जहाँ यहाँ पे देख पा रहे होगे, ओवरले में नंबर में स्टिंगर 1 डालना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सब अगर आपने जीटी टाइटल से ये पर्टिकुलर स्टिंगर बनाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट कट पॉइंट वगैरह जो भी चीज़ें होंगी ये अपने आप ही ले लेगा जैसे कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। तो आप देख पा रहे होगे टेक्स्ट स्टिंगर को मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, इसने अपने आप ही कट पॉइंट वगैरह सेट कर दिया। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से स्टिंगर बनाकर इसमें अगर ले रहे हैं विमिक्स के अंदर, जैसे कि आपने एडोब प्रीमियर प्रो का यूज़ करके कोई इमेज सीक्वेंस बनाकर स्टिंगर बनाया है, तो उसमें आपको अगर विमिक्स में उसको इनपुट में लेना है तो आप को कट पॉइंट और उसका ड्यूरेशन सेट करना होगा। मेरा मतलब है कि जब भी फुल स्क्रीन होगी तो आपको वो पार्ट सेलेक्ट करना होगा। विमिक्स को बताना होगा कि इस पार्ट में आपको पहली वीडियो से दूसरी वीडियो के अंदर स्विच करना है। अब मेरा स्टिंगर सेट है तो मैं प्रीव्यू पे ले लेता हूँ इनपुट 1। हमारा इनपुट 2 लाइव है, इनपुट 1 हमारा प्रीव्यू पे है। अब मैं इन दोनों के बीच में अगर चाहूँगा कि स्टिंगर के थ्रू एक दूसरे में स्विच हो तो मैं स्टिंगर दबाऊंगा, कुछ इस तरह से ये स्विच होगा। जब भी आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पूरी फुल हो रही होगी स्टिंगर से, तभी वो कलर चेंज हो रहा होगा। अब मैं राइट क्लिक करके एक बार लोगो से भी दिखा देता हूँ कैसा लगता है ये। इसके लिए मेरे को टेक्स्ट बॉक्स बंद करना पड़ेगा, लोगो का आइकॉन ऑन करना पड़ेगा। अब ये कुछ इस तरह से हो गया। तो ये थी स्टिंगर। स्टिंगर काफ़ी इजी है इन जीटी टाइटल में बनाना। और भी क्रिएटिव तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स यूज़ कर सकते हैं। विमिक्स जीटी टाइटल में कुछ ही लिमिटेड शेप्स हैं, जैसे कि सर्कल हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, इस तरह के कुछ शेप्स हैं, 3D टेक्स्ट हैं। आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपना स्टिंगर बना सकते हैं। और या तो आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसे शेप्स होंगे जो आपको पर्टिकुलरली इसमें नहीं मिल पा रहे होंगे और आपको चाहिए हैं, या कुछ पर्टिकुलर एनिमेशन चाहिए है जिसके लिए आपको वो शेप नहीं मिल पा रहा है, तो आप एज अ इमेज भी उसको अपने स्टिंगर में यूज़ करके और उसमें एनिमेशन दे सकते हैं कि वो लेफ़्ट टू राइट आए और पूरा कवर हो जाए। लाइक आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं ये सारे बॉक्स हटा दूँ, सिर्फ लोगो ऑन कर दूँ, लोगों को मैं फुल बड़ा कर दूं, सॉरी,
लोगों को मैं फुल जितना बड़ा कर सकता हूँ उतना बड़ा कर दूँ। इसके लिए मुझे इसको काफ़ी स्ट्रेच करना पड़ेगा। आप ये लोगो थोड़ा कम क्वालिटी का है। अगर आप ऐसा सिर्फ लोगों के साथ करना चाहते हो तो आपको हाई क्वालिटी की इमेज फाइल चाहिए होगी डेफिनेटली। और मैं चाहता हूँ कि अब ये लेफ़्ट टू राइट आए और राइट की तरफ से निकल जाए, बट अभी ये इमेज बहुत छोटी है। ये पूरी यहाँ से लेकर नीचे तक कवर होना चाहिए था इसको, और पूरी स्क्रीन को ये पूरी कवर करनी चाहिए थी। बट अगर मेरे पास ऐसी कुछ इमेज होती तो मैं ट्राई कर सकता था कि इसको मैं फ्लाई करा दूँ लेफ़्ट से और आउट में भी फ्लाई करा दूँ यहाँ, इस तरह से। तो जब भी ये लोगो आएगा इसके पीछे आपकी जो भी इनपुट होगा, जो भी कैमरा होगा, जो भी हो सकता है आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट कोई स्पोर्ट इवेंट कवर कर रहे हो तो आपको रिप्ले दिखाना है, तो जब भी रिप्ले के बीच में अगर स्विचिंग होगी तो वो कुछ इस तरह से होगी। तो इस तरह से आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। और अगर आपने इमेज सीक्वेंस है, अगर आपके पास मल्टीपल इमेज इमेज सीक्वेंस है जो कि आपने उस प्रीमियर प्रो से बनाई है, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रीमियर प्रो का यूज़ करके इमेज सीक्वेंस अपने विमिक्स में यूज़ कर सकते हैं, या प्रीमियर प्रो का में अपनी जो भी हमने एमओवी फाइल बनाई है उसका यूज़ करके इमेज सीक्वेंस बना के अपने स्टिंगर में कैसे डाल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और जीटी टाइटल पे और इन पे और वीडियो देखनी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और भी अपकमिंग वीडियोस हैं विमिक्स पे, आपको पूरा ट्यूटोरियल देखना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड्स देखनी है विमिक्स पे, आपको सीखना है कि विमिक्स कैसे रन करता है, चीज़ें रन करता है। उस पर भी मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उस पर भी मैं रोज़ वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।